हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? होप आप सब लोग फिट एंड तंदुरुस्त होंगे। तो आपके लिए अनदर वन क्वेश्चन फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी PYQs। तो पेन और कॉपी डालो बच्चों और मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ। सो लेट्स स्टार्ट चैंपियंस। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, अनदर वन क्वेश्चन भी है फ्रॉम 2026, है ना। 2026 मतलब इसी साल का क्वेश्चन है बच्चों, जो कि आया हुआ था हम आपके सीनियर्स के क्वेश्चन पेपर में, है ना। तो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, दो पार्ट है उस क्वेश्चन के। एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब VD, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, करंट इलेक्ट्रिक करंट। वॉइस आ रही है मेरी? 1 2 3 माइक चेक 1 2 3। हाँ, तो इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, कोई एक कंडक्टर लेना है आपको, ठीक है। उन दोनों में क्या करना है, कंडक्टर लेने के बाद, ये हमारे पास कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर लेने के बाद हमको क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर किसको बोलते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सके। अब इलेक्ट्रिसिटी को कैसे फ्लो कर लेगा, इलेक्ट्रिसिटी को तभी फ्लो कर पाएगा जब उसमें क्या प्रेजेंट हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। कोई भी कंडक्टर तभी कहलाता है जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, अभी तो मूव कर पाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स मूव किए मतलब चार्जेस मूव किए, और चार्जेस मूव करना को ही तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो बेसिकली हमको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो एक हमने कंडक्टर लिया। अब इस कंडक्टर का हमने क्या कर दिया, इस कंडक्टर की हमने लेंथ ले ली। इस कंडक्टर की यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, मान लेते हैं L, है ना। इसका हम एरिया मान लेते हैं कितना, A। एरिया हम अज्यूम कर लेते हैं कितना है, A। और क्या चाहिए होता है बच्चों, चलिए। तो अब इसमें देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अज्यूम कर लेते हैं हम कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कितना कि N है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, N, ठीक है, ये अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको I और VD का रिलेशन पता होना चाहिए, तभी तो आप क्या कर पाओगे, प्रूफ कर पाओगे। तो I और V का रिलेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू NEAVD, या फिर आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, VD ENA, वीना करके लर्न कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, वीना करके लर्न कर सकते हैं। तो VD ENA ऐसे करके आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट A हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये हमको प्रूफ करना है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको, I इज इक्वल टू NEAVD, टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है। चलिए तो प्रूफ करते हैं, लेट्स। वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, अगर आपको आता है तो बिल्कुल आप ट्राई करिए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर लिखेंगे। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। जो भी उसका एरिया होगा उसको हम, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो आप क्या करो, उसका एरिया ले लो और उसकी लेंथ ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, उसका वॉल्यूम मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो एरिया इंटू लेंथ। अब ये किस शेप का है कंडक्टर, सर्कुलर शेप का है, सिलिंड्रिकल शेप का है, स्फीयर शेप का है, किसी भी शेप का कंडक्टर हो उसका मैं एरिया पुट करूंगा और लेंथ ले लूंगा, ठीक है। लेंथ होगा, सिलिंड्रिकल होगा तो हाइट लोगे आप, लेंथ हाइट दोनों सेम चीज है, ठीक है। स्फीयर का पॉसिबल नहीं है, मैंने स्फीयर एग्जांपल के तौर पे ले लिया था, पर स्फीयर का लेंथ पॉसिबल है कि बच्चों, नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो सर उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों, है ना। अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, अभी हमको ये करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू, मैं क्या लगा दूं, एरिया इंटू लेंथ लगा देता हूं, ठीक है। अब आगे क्या करना, देखो मुझे A तो चाहिए ही था, A मिल गया मुझे, क्या लेंथ मिला, लेंथ को अब हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो लेंथ को कैसे रिप्लेस करेंगे, लेंथ को रिप्लेस करने के लिए अब अगर आपसे पूछूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसमें चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है ना, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, ये सब आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.9 इंटू 10 टू द पावर, हाँ बोलिए 1.9 की 1.6, नहीं बताऊंगा बच्चों, आप कमेंट करिए फटाफट। आपके वेट कर रहे थे, सर बताएंगे, नहीं बताएंगे, आप कमेंट करिए फटाफट कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, वो आपको कमेंट करके बताना है कितने कूलम चार्ज होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाउ मच चार्जेस, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो अभी उस चार्जेस को हम क्या कर लेते हैं, E अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने E ले लिया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें क्या करूंगा, n से इंटू कर दूंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी क्या कर लेता हूं, n से इंटू कर देता हूं, n इंटू E, है ना। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज है ना, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज है कितना, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज है E, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होगा, n इंटू E, यही होगा। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे टोटल नंबर नहीं है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये आप लिख सकते हो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पे मैं ले लेता हूं
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स पे कितना है Ni, जो कि आप क्वांटाइजेशन पढ़ गए हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है Ni होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है Ni होता है। पर यहाँ पे देखो टोटल लेंथ कितनी है बच्चों, L है, L है तो मैं क्या करूंगा, आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या टोटल चार्ज बोलो, ठीक है, टोटल चार्ज अगर मैं फाइंड आउट करूं, टोटल चार्ज, तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ टोटल चार्ज जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा n के बराबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या टोटल चार्ज बोलो, ठीक है, तो वो जो है वो क्या हो जाएगा Q जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, Q N E L से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको चार्ज मिल रहा था, एक चार्ज जो मिल रहा था वो किसके बराबर आ रहा था, क्वांटाइजेशन जो है किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वन चार्ज के इक्वल होता है। तो अब अगर मुझे टोटल चार्ज चाहिए, इस पूरे कंडक्टर का टोटल चार्ज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसमें इनटू L कर दूंगा, सिंपल, टोटल चार्ज मिल जाएगा, ठीक है, तो NeL हो गया बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको पता है कि करंट जो है वो क्या होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, Q बाय T से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो I इज इक्वल टू Q की वैल्यू क्या आ गई, NeL अपॉन T, ये हमको Q मिल गया बच्चों, है ना, ये हमको क्या मिल गया, I मिल गया, ये हमको Q मिला था, तो Q को हमने यहाँ पे I के फॉर्मूले पुट कर दिया, तो I की वैल्यू मिल गई NeL अपॉन T मिल गया। ये तो पता है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, करंट, तो करंट में Q आ गया, तो Q के प्लेस पे हमने Q की वैल्यू पुट कर दिया, NeL अपॉन T। अब आ जाते हैं हम स्पीड पे। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मतलब यहाँ पे कौन सी स्पीड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कौन सी स्पीड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, कमेंट करके बताइए, चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कमेंट करके बताइए। तो स्पीड जो है, हमारी स्पीड जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब अगर मुझे टाइम फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी, जो कि डिस्टेंस कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, जितना कंडक्टर की लेंथ होगी, है ना, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, L बाय VD हो जाएगा। टाइम जो है किसके बराबर हो जाएगा, L अपॉन VD। बस अब आपका आंसर आने वाला है बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NeL, तो एज इट इज रहेगा, T के प्लेस पे क्या हो जाएगा, L बाय VD हो जाएगा, T के प्लेस पे क्या हो जाएगा, L बाय VD हो जाएगा, ठीक है। अब L बाय VD जो है ये आपका क्या हो जाता है, L बाय VD। अब देखो VD जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और L विल बी कैंसल आउट, L विल बी कैंसल आउट, सो यू विल गेट व्हाट, NeVD, क्या मिल जाएगा, हाँ सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गई ना हमसे, यहां पे हमने एरिया नहीं लिया ना, जितना वॉल्यूम होगा, ओ ये हमने नहीं लिया था, Q इज इक्वल टू NeA इंटू L होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, जितना वॉल्यूम होगा उतने तो चार्जेस होंगे ना, ये गड़बड़ हो गई थी हमसे, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम लोगे बच्चों, ठीक है, हाँ ये गड़बड़ हो गई थी, ये A हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा A, है ना, L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर जो है, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट I इज इक्वल टू NeAVD। जो आप चार्जेस, टोटल चार्जेस फाइंड आउट कर रहे हो, तो लेंथ के साथ साथ आपको एरिया भी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि पूरा वायर जो है वो वॉल्यूम में चार्जेस फ्लो हो रहे, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, तो कितने चार्जेस हैं, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, NeAL लेना पड़ेगा, वहां पे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, माफ कर देना, ठीक। चलिए, तो Q इज इक्वल टू NeAL यहाँ पे पुट किया हमने, उसके बाद फिर सॉल्व किया, तो यहाँ पे हमको मिल गया NeAVD, यही हमको प्रूफ करना था, I और VD में रिलेशन प्रूफ करना था, हो गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों आपको, हाउ इज VD अफेक्टेड व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड कीपिंग द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर कांस्टेंट। वोल्टेज को कांस्टेंट बोल रहा है, मतलब आपको VD का फॉर्मूला पता होना चाहिए वोल्टेज के फॉर्म में, फटाफट से कमेंट करके बताइए, VD का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको वोल्टेज के फॉर्म में, तो VD का फॉर्मूला होता है E स्मॉल e कैपिटल E then tau upon m, ये फॉर्मूला होता है। व्हाट इज टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, व्हाट इज टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। देखो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन में, हमने प्रूफ कर दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स में, तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, कोलाइड होंगे, तो कोलाइड होंगे मतलब उनका जो है बीच का जो टाइम है ना, एक कोलिजन हुआ और ये दूसरा कोलिजन हुआ, रिलैक्सेशन टाइम समझा रहा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, टकराए, है ना, देन वापस टकराए, बाउंस बैक हुए, देन वापस टकराए, तो इन दोनों कोलिजन के बीच का जो टाइम है, जितना भी टाइम लगा उनको बच्चों, दो कोलिजन, कॉन्सेक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ नहीं बोलना है बच्चों, दिस इज टाउ, नॉट ता, ता मत बोल देना, ठीक है। अब यहां पे देखो,
हाँ सॉरी, यहाँ पे एल भी होते, सॉरी एल नहीं होते। अब हमको पता है कि ई जो है वो क्या होता है, ई जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज ई? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई क्या है, चार्ज है, आपको पता है, ये रिलैक्सेशन टाइम, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ई जो है हमको पता है वो क्या होता है, वी बाय एल, मतलब पोटेंशियल या वोल्टेज अपॉन पर यूनिट लेंथ के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। पर यूनिट लेंथ में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। तो ये आपका रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन को हम यहाँ पे पुट करेंगे, सो वी विल गेट व्हाट, ई वी टाउ डिवाइडेड बाय m इंटू एल। क्या आ जाएगा, m इंटू एल, ई वी टाउ अपॉन एम एल। ये आपको फॉर्मूला मिल गया। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर आप वोल्टेज को, अप्लाइड वोल्टेज को क्या कर दो, कंडक्टर के कांस्टेंट कर दो। मतलब ये कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट रहेगा ही, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रहेगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, सारी चीजें कांस्टेंट होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ लेंथ को वो क्या बोल रहा है, डबल करने बोल रहा है। तो वीडी जो है बेसिकली क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, एल के। तो वीडी का फॉर्मूला मिल गया, वीडी अपॉन वीडी, वीडी डैश नहीं, वीडी अपॉन वीडी डैश लिखता हूं, जो कि किसके बराबर होगा, वीडी का क्या हो रहा है एल, और वीडी डैश के लिए क्या हो जाएगा एल डैश। दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल, इसलिए ऑपोजिट लिखा मैंने, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, एल को जो वो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, डबल कर देंगे तो क्या होगा। तो एल मतलब डबल कर देंगे तो न्यू जो है वो क्या मिलेगा, एल डबल कर देंगे तो न्यू जो है वो क्या मिलेगा, न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। तो वीडी अपॉन वीडी डैश इज इक्वल टू, इसको बोल रहा है डबल कर देना है, तो नीचे तो ओरिजिनल लेंथ तो है ही, लेंथ को अगर डबल कर दे मतलब एल डैश की वैल्यू 12 हो जाए, सो यू विल गेट व्हाट, एल एल विल बी कैंसल आउट एंड वीडी डैश 2 इधर आ जाएगा, वीडी बाय 2 और वीडी डैश, जो न्यू आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, अगर आप लेंथ को डबल कर देते हो तो, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, अगर मैं इसको क्या कर दूं, ये मेरे पास कंडक्टर है, इसकी लेंथ को मैं डबल कर दूं, बढ़ा दूं, तो ऑब्वियसली बात है जितनी वेलोसिटी से वो पहले चल रहा था उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसमें बीच में गैप आ जाएगा ना, उसी वायर को, उसी लेंथ को आप खींच के क्या कर दे रहे हो, डबल कर दे रहे हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, है ना, इस गैप बढ़ जाएगा तो वो धीरे धीरे चलेंगे आराम से, है कि नहीं। तो यहां पे होता है ये अनदर वन क्वेश्चन कंप्लीट। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ 1 2 3 ओके। तो क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, डाउट्स निकालना है और बेस्ट रहना है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।